जय शाह ने पहन लिया कांटों का ताज। इन 5 चुनौतियों को निपटाएंगे तभी क्रिकेट के नंबर 1 बॉस कहलाएंगे। जी हां, बीसीसीआई के सचिव रह चुके जय शाह अब आईसीसी के सुप्रीम बॉस बन चुके हैं। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल में जय शाह ने अपने चेयरमैन पद का कार्यभार संभाल लिया है और इस चेयरमैन पद पर बैठते ही अब जय शाह के सामने 1-2 नहीं बल्कि 5 बड़ी चुनौतियां इंतजार कर रही हैं। ये ऐसी चुनौतियां हैं जिन्हें निपटाना जय शाह की पहली प्रायोरिटीज रहेंगी और तो और इन्हें निपटाना भी जय शाह के लिए आसान नहीं होगा, इसलिए इसे कांटों भरा ताज भी कहा जा रहा है। तो कौन सी है वो चुनौतियां जो कि जय शाह का इंतजार कर रही हैं आईसीसी चेयरमैन के तौर पर, चलिए मैं आपको बताता हूं। पहली चुनौती जिसका इस वक्त जय शाह को समाधान ढूंढना होगा वो होगा आईसीसी की विश्वसनीयता को बरकरार रखना, आईसीसी की क्रेडिबिलिटी को बरकरार रखना। जी आईसीसी पर हमेशा से आरोप लगता रहा है कि वो बीसीसीआई के हितों को देखते हुए या बीसीसीआई के दबाव में काम करती है, लेकिन अब आईसीसी का चेयरमैन ही अगर एक भारतीय होगा तब ये सवाल और भी ज्यादा उठेंगे। ऐसे में जय शाह को यह बात सोचनी होगी अपने फैसलों में कि कभी भी दूसरे बोर्ड्स को ऐसा ना लगे कि आईसीसी का फैसला बीसीसीआई के हितों को ध्यान में रखते हुए लिया गया है, बल्कि ये ग्लोबल क्रिकेट की बेटरमेंट के लिए, क्रिकेट की बेहतरी के लिए लिए गए फैसले हैं। ये बात जय शाह को सुनिश्चित करनी होगी। अब बात कर लेते हैं जय शाह की दूसरी चुनौती की। तो जय शाह की दूसरी चुनौती है T10 और T20 लीग्स पर कैप लगाना। जी हां, दुनिया भर में लगभग हर क्रिकेट बोर्ड अब अपने अपने देशों में आईपीएल की ही तर्ज पर T20 या T10 की लीग शुरू कर चुका है। इससे इंटरनेशनल क्रिकेट पर भी असर पड़ रहा है। दुनिया भर के जो क्रिकेटर्स हैं वो इन लीग से पैसा कमाते हैं। जाहिर तौर पर पैसे की चाहत में कुछ क्रिकेटर्स वक्त से पहले अपने इंटरनेशनल करियर को छोड़ने के लिए तैयार हैं और इससे ही वो इन लीग्स में जाकर खेल पा रहे हैं या अपना करियर लंबा कर पा रहे हैं। अब जय शाह को यह चीज सुनिश्चित करनी होगी कि ऐसी T10 और T20 लीग्स पर कैप लगे, यानी ज्यादा लीग्स ना हो जाएं और जो क्रिकेटर्स हैं उनका इंटरनेशनल करियर भी कहीं ना कहीं लंबे से लंबा चले और जो दुनिया भर में क्रिकेट का स्टैंडर्ड है वो बरकरार रहे। तो एक आईसीसी चेयरमैन के तौर पर उन्हें यह चीज सुनिश्चित करनी होगी कि दूसरे क्रिकेट बोर्ड्स के साथ में भी वो बात करें और ऐसी लीग्स पर लगाम लगाएं और जो लीग्स हैं उनका टाइम भी सुनिश्चित करें। और बात कर लेते हैं जय शाह की तीसरी चुनौती की, जो है टेस्ट क्रिकेट को बढ़ावा देना। आपको बता दें कि जय शाह ने कुछ वक्त पहले कहा था कि वो टेस्ट क्रिकेट में एक स्ट्रेटेजिक फंड शुरू करने के बारे में सोच रहे हैं $15 मिलियन के आसपास, यानी 125 करोड़ के आसपास अगर भारतीय करेंसी की बात करें। तो टेस्ट क्रिकेट में दुनिया भर से जो टीम्स हैं उनका आना, उनका खेलना और WTC का जो फॉर्मेट है उसके हिसाब से ये क्रिकेट दुनिया के तमाम फैंस को भी आकर्षित करे, ये एक बड़ी चुनौती है। क्योंकि WTC फाइनल वाला कॉन्सेप्ट तो यहाँ पर आईसीसी ने लागू कर दिया है, 2 साल का एक चैंपियनशिप साइकिल भी होता है, लेकिन अभी भी अगर हम देखें तो टॉप की 4-5 टीमों को छोड़कर इस टेबल की जो बाकी की टीम है उनमें ऐसा कुछ स्टैंडर्ड गेम का नजर नहीं आ रहा जो कि कहीं ना कहीं WTC को और ज्यादा एक्साइटिंग कर सके। यहां पर आपको टीम इंडिया, ऑस्ट्रेलिया जैसी टीमें खेलती हुई नजर आती हैं, साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड जैसी टीमों का भी एक एक्साइटमेंट नजर आता है, न्यूजीलैंड का भी एक्साइटमेंट नजर आता है। लेकिन कुछ ऐसी टीमें हैं जिनके प्रदर्शन पर लगातार सवाल उठते आए हैं। इक्का दुक्का सीरीज को छोड़ दिया जाए तो टेस्ट परफॉर्मेंसेज लगातार खराब होती जा रही हैं, चाहे बांग्लादेश हो, वेस्ट इंडीज हो, पाकिस्तान के खेल में भी काफी गिरावट देखने को मिलती। श्रीलंका हाल फिलहाल में बेहतर हुई, लेकिन पहले उस पर भी सवाल उठते आए थे। तो यहां पर जय शाह को यह चीज इंश्योर करनी होगी कि जो स्ट्रेटेजिक फंड वो बना रहे हैं उसका डिस्ट्रीब्यूशन सही हो और ग्लोबली जो टीमें हैं उनमें जो टेस्ट क्रिकेट है उसकी बेहतरी के लिए क्वालिटी ऑफ इंप्रूवमेंट भी देखने को मिले। अब बात कर लेते हैं जय शाह के कार्यकाल की चुनौती नंबर 4 की, जो कि है क्रिकेट के कैलेंडर में सुधार करना। आपने भी ये बात नोटिस की होगी कि आईसीसी का जिस फॉर्मेट का कोई बड़ा इवेंट आने वाला होता है, दुनिया भर की जो टीमें हैं वैसा ही क्रिकेट खेलने लग जाती हैं। इससे एक अनइवन बैलेंस देखने को मिलता है। कभी T20 फॉर्मेट बहुत ज्यादा हो रहा है, कभी टेस्ट क्रिकेट बहुत ज्यादा हो रहा है, वनडे क्रिकेट बिल्कुल साइडलाइन हो चुका है। तो ऐसा ना हो, ये चुनौती भी अब जय शाह के कार्यकाल में उन्हें निपटानी होगी कि जो क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट्स हैं, इन तीनों फॉर्मेट्स के अंदर जो फैंस हैं उनको इक्वल प्रोपोर्शन ऑफ क्रिकेट मिले। अगर ऐसा ना हो कि एक टीम सिर्फ T20 ही खेलती है, दूसरी टीम सिर्फ टेस्ट ही खेलती है या फिर वनडे क्रिकेट बिल्कुल ही भुला लिया जाए। तो यहां पर इवन डिस्ट्रीब्यूशन होना बहुत जरूरी है, इवेंट वाइज और साथ ही साथ अगर हम फॉर्मेट वाइज बात करें तो जय शाह को यहां पर क्रिकेट बोर्ड्स के साथ भी बात करनी होगी, हर फॉर्मेट के हिसाब से क्रिकेट कैलेंडर को ऑर्गेनाइज करना होगा। और बात कर लेते हैं जय शाह के कार्यकाल की 5वीं बड़ी चुनौती की, जो कि होगा क्रिकेट को ग्लोबलाइज करना, क्रिकेट को ग्लोबल गेम बनाना। आप सभी ने देखा है कि जिस तरह से फुटबॉल एक ग्लोबल गेम है, दुनिया भर में फुटबॉल को पसंद किया जाता है, क्रिकेट के खेल में वैसी बात नहीं आती। कुछ गिने चुने देशों को छोड़ दिया जाए तो ज्यादातर देशों के अंदर क्रिकेट ऐसा है जिसके बहुत कम जानकार हैं। तो ऐसे में आईसीसी को यह इंश्योर करना होगा कि क्रिकेट एक ग्लोबल स्पोर्ट बने। जब 2028 लॉस एंजलिस ओलंपिक्स में क्रिकेट को शामिल किया गया है तो एक बड़ी पहल है और यह चीज भी जय शाह के कार्यकाल में ही होने जा रही है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं अगर क्रिकेट एक ग्लोबल स्पोर्ट बनता है तो यहां पर रेवेन्यू भी आएगा, दुनिया में इसकी फैन फॉलोइंग भी बढ़ेगी, क्रिकेट का एक नाम भी बहुत ज्यादा होगा। तो यहां पर क्रिकेट को ग्लोबल स्पोर्ट कैसे बनाया जाए, छोटी टीमों को किस तरह से एनकरेज किया जाए बड़े टूर्नामेंट्स के लिए, आईसीसी के मेंबर बोर्ड्स की क्वालिटी जो गेम की है टीमों की वो किस तरह से इंप्रूव किया जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे डेवलप किया जाए, रेवेन्यू मॉडल किस तरह से इंप्रूव किया जा सके, ये तमाम चुनौतियां जय शाह के कार्यकाल की होंगी जो कि यकीनन आसान नहीं रहने वाली। वैसे इन सब चीजों के अलावा अपनी एक अच्छी कोर टीम बनाना, आईसीसी के रेवेन्यू को और ज्यादा बेहतर बनाना, साथ ही साथ आईसीसी के जो ब्रांड्स एसोसिएट्स हैं, जो उनके स्पॉन्सर्स हैं, उनके तमाम हितों को किस तरह से ध्यान में रखते हुए फैसले लेना ताकि कोई विवाद ना हो जाए, ये भी तमाम काम होंगे जो कि जय शाह को बतौर चेयरमैन करने होंगे। तो इसलिए कहा जा रहा है कि ये बतौर चेयरमैन जय शाह के लिए आसान चुनौती नहीं रहने वाली। सिर्फ 35 साल की उम्र में इतनी बड़ी जिम्मेदारी वो लेने वाले हैं, लेकिन जैसे बीसीसीआई के सचिव रहते हुए उन्होंने काफी अच्छा काम किया है, वुमेन क्रिकेट को बहुत ज्यादा प्रमोट किया है, WPL की शुरुआत की है। ऐसे में भविष्य में माना जा रहा है कि बतौर आईसीसी चेयरमैन भी जय शाह कुछ ऐसे ही बड़े काम कर पाएंगे।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम। भारतीय क्रिकेट बोर्ड के सेक्रेटरी और भारत की हिंदू इंताफ पसंद जमात बीजेपी से ताल्लुक़ रखने वाले वज़ीर दाखिला अमित शाह के बेटे जय शाह ने आईसीसी चेयरमैनशिप का चार्ज संभाल लिया है। आईसीसी ने भी तस्दीक कर दी है कि जय शाह ने बतौर आईसीसी चेयरमैन ओहदे पर काम का आगाज़ कर दिया है। चेयरमैन आईसीसी की हैसियत से जय शाह के ओहदे की मुद्दत शुरू हो गई है। जय शाह ने अपने बयान में कहा है कि आईसीसी चेयरमैन का ओहदा संभालने पर फ़ख्र महसूस कर रहा हूँ। आईसीसी डायरेक्टर्स और रुकन बोर्ड की हिमायत और एतमाद का शुक्रगुजार हूँ। उनका कहना था कि ये खेल के लिए पुरजोश लम्हा है। हम ओलंपिक्स 2028 की तैयारी कर रहे हैं। हम क्रिकेट को शौकीन के लिए मज़ीद दिलचस्प बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हम एक अहम मोड़ पर हैं जहां मुख्तलिफ फॉर्मेट्स एक साथ मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि ख़वातीन के खेल की तरक्की को तेज़ करने की ज़रूरत है। क्रिकेट में आलमी सतह पर बेपनाह सलाहियत मौजूद है। खेल को नई बुलंदियों तक ले जाने के लिए आईसीसी टीम और रुकन ममालिक के साथ करीबी काम करने का मुंतज़िर हूँ। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता रोज़ ज़राए के हवाले से ये खबर भी सामने आई थी कि चैंपियंस ट्रॉफी के मामले पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और बीसीसीआई के दरमियान डेडलॉक के बाद चेयरमैन आईसीसी ग्रेग बार्कले की मुद्दत मुलाजमत में 1 माह की तौसीह की जा सकती है। मगर अब इतलात हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी का मामला एक दिन में हल होने की उम्मीद है। इस बात का इम्कान है कि आईसीसी बोर्ड मेंबरान की मीटिंग में वोटिंग से पहले ही चैंपियंस ट्रॉफी का मामला हल हो जाएगा। अगर भारतीय क्रिकेट बोर्ड और आईसीसी पाकिस्तान के फार्मूले को तस्लीम कर लेते हैं तो फिर अगले 3 वर्ष तक ना भारतीय टीम पाकिस्तान आकर खेलेगी और ना ही पाकिस्तानी टीम भारत जाकर मैचेस खेलेगी। इस मॉडल को हाइब्रिड मॉडल की बजाय कुछ और नाम दिया जा सकता है।